तो दोस्तों हिंदी मीडियम में सैम्पल पेपर के सीरीज़ में आज हम क्लास 12th का 2023-24 और ये है राजनीति विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस का पेपर किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को जिनको हिंदी मीडियम की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। और सबसे पहले शॉर्ट में हम पेपर का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा, 5 खंड होंगे, 5 पार्ट ABCD, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके पास। और 1 से 12 तक जो होंगे वो MCQ, एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। 13 से 18 तक 2-2 नंबर के होंगे। इसके साथ ही 4-4 नंबर के रहेंगे। 19 से 23 तक यहाँ पर आपको ऑप्शन में आंतरिक विकल्प ऑप्शन वाले सवाल भी होंगे। 24 से लेकर के 26 तक 3 आपको गद्यांश होंगे और कार्टून एवं मानचित्र, ठीक है, मैप भी रहेगा। तो इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 27 से 30 तक 6-6 अंक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर 6 अंकों के प्रश्नों के साथ आंतरिक विकल्प भी आपके पास होगा। तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले A पार्ट 12 नंबर का है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और चुनें सही विकल्प, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई थी, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। आपका C ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहले रूसी क्रांति हुई, उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ, उसके बाद आपका कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी द्वारा सैन्य तख्ता पलट हुई और फिर से तजाकिस्तान में गृहयुद्ध की समाप्ति हुई। तो इस तरह से आपका 4-1-3-2 ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला स्वयं को किस मध्य एशियाई देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बिजली पहले 10 साल के लिए, इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब ऐसे किसने किया ऐसे कि पहले बिजली को 10 साल के लिए किया और उसके बाद फिर से 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया? तो ये तुर्कमेनिस्तान है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। इसी के साथ ही शस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्या हो सकता है? तो इसका C ऑप्शन है, यह हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि डैश पे आपको यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी युद्ध ना करें, गलतफहमी या गलतफहमी। तो यहाँ पर आपका जो है वो B ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला जो 5वां सूची को आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर किस तरह से रहेगा? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। A कार्डिलेरा के स्वदेशी लोग, तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद V है मापुचे, तो इसमें बांग्लादेश है। C में आपका रहेगा चटगांव पहाड़ी के आदिवासी लोग, और D में कुना जनजाति पनामा नहर के पूर्व। अब यहाँ पे जो ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे तो आपका जो है सही ऑप्शन आप ज़रूर क्लिक करें। एक बार प्रश्न को पढ़ लें और अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि जो आंसर है मैंने वो आंसर की से ही निकाले हैं, और अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप साइट पे CBSE की साइट से ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने साइट दे रखी है, वहाँ से आप अपने सारे सैम्पल पेपर अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन A के बाद A दिया है, कारण R है ना, तो A से आप R को आपको मैच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में सिर्फ सैम्पल पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 7वां कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके संस्थापक के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये आचार्य नरेंद्र देव है, B ऑप्शन के साथ। आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव को स्थगित करना पड़ा। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उन्हें स्थगित करना पड़ा 2 बार, और अंततः आयोजित किया गया, तो वो D ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1900 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी नेता साथ था 1956 में भारत यात्रा के दौरान? दलाई लामा। तो C ऑप्शन है, प्रीमियर झोऊ एनलाई। 10वां प्रश्न, तो काफ़ी लंबा चौड़ा 10वां प्रश्न, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसे पढ़ने में। तो आप पूरा प्रश्न के साथ में यहाँ पर ऑप्शन के साथ
पहला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको 11वां प्रश्न देख सकते हैं, भारत ने किस देश की आज़ादी को जल्द से जल्द साकार करने के लिए एक देश बनाया, समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर गंभीर प्रयास किया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका मलेशिया, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, ए ऑप्शन। बोडो समुदाय क्या है भाई? तो बोडो समुदाय जो असम में होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन वाले थे, MCQ थे, अब आपको जो है लिखने वाले रिटर्न फॉर्मेट में आपको बी पार्ट में 12 नंबर है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो एक बार देख लेते हैं, 2-2 नंबर के, है ना। भारत भूटान संबंधों की किन्हीं 2 विशेषताओं पर बताने हैं आपने, कि जो भारत भूटान संबंधी विशेषताएं बतानी हैं। और यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बल्कि सिर्फ सैम्पल पेपर बता रहा हूँ, पेपर को समझा रहा हूँ ताकि आप तक हिंदी मीडियम में पहुँच जाए। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आंसर की साइड पे हैं, साथ में अपने टीचर से भी आप ज़रूर डिस्कस करें। 14वां सवाल है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 2 घटकों का, तो हमारी जो सुरक्षा रणनीति है वो क्या है, उसके 2 घटक बताने हैं। 15वां है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बीच कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। प्रथम और द्वितीय के बीच में, जो योजना के बीच में ना। 16वां है कि चुनाव आयोग के सामने आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन करें। देश में पहला जब आम चुनाव कराना था तो चुनाव आयोग के सामने कुछ प्रॉब्लम आई थी बहुत सारी, उनमें से 2 समस्याएं आपको बतानी है। 17वां है कि नए लोगों के सामने आने वाली किन्हीं 2 सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देश, मतलब यहाँ पर जो है लोगों को प्रॉब्लम आई थी, तो वो कौन सी प्रॉब्लम आई थी, 2 सुरक्षा चुनौती आपको बताने हैं। 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए 2 सबक। 1975 में आपातकाल लगाया था तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, उससे सबक क्या मिला में, मतलब क्या लगा, क्या सीख मिली, तो वहाँ पे आप आंसर बताएंगे। अब यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो 20 नंबर का है, यानी कि शायद 4 प्रश्न होंगे यहाँ पर। प्रश्न है पहला, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना। जो भारत की परमाणु नीति है उसकी 4 क्वालिटीज़ बतानी है, अच्छी चीज़ें बतानी हैं। इसी के साथ ही उन घटनाक्रमों पर चर्चा करें जिन्होंने USSR के भीतर संकट को बढ़ाया, जिससे उसका विघटन तेज हो गया। तो आपने जो है घटनाक्रम बताने हैं। साथ में 21वां सवाल देख सकते हैं, 21वां सवाल आपके पास ऑप्शन में है, यानी कि या तो आप संघर्ष के बावजूद वाला कर ले या स्थिर लोकतंत्र के निर्माण वाला कर ले, दोनों में से या दिया है, यानी कि अथवा में है। अगला जो है 22वां है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास या है, यानी कि या तो आप ऊपर वाला कर ले जो आसान रहेगा, अगर नीचे वाला आसान लग रहा है आपको तो नीचे वाला आप कर सकते हैं, दोनों में से एक कर दें। 23वां है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से क्षेत्रीय मांगे इस सिद्धांत का उदाहरण है, विविधता के साथ एकता की। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर अपने समर्थन में देने हैं। किस आप समर्थन करते हैं क्या विविधता के साथ एकता की, है ना। अब आपके पास यहाँ पर खंड डी से भी 12 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखते हैं कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से किस टाइप के हैं। 24वां देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश। ओके, अब आपको गद्यांश पढ़ना है और ये गद्यांश का आधा हिस्सा ऊपर और बाकी का नीचे। तो एक बार इस पूरे पैसेज को, छोटा सा पैसेज है, पूरा भी क्या बहुत बड़ा नहीं है, तो एक बार इस पैसेज को देखो, पढ़ो भाई। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे आंसर देने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक कॉमन्स का हिस्सा है? तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक आपका करेक्ट है। मैं यहाँ पर आपको टिक लगा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए तो आप खुद ही टिक और ट्रिक दोनों लगा लेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कब? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब, कहाँ, कैसे आयोजित किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से एक आपको टिक करना है। आगे देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संबद्ध है
पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में। तो पर्यावरणीय मुद्दों से कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है ABCD। इसके बाद चौथा है कि वैश्विक साझेदारी पर सहयोग आसान क्यों नहीं है, 4 ऑप्शन के साथ। 25वां भी सेम है यहाँ पर। ओके, तो 25वां जो है आपके पास मानचित्र है। यहाँ पर दिए गए भारत के रूपरेखा राजनीति मानचित्र में 4 राज्यों को आपको दर्शाना है। यहाँ पर ABCD है और इनको आपको मैप में दर्शाना है। एक बार यहाँ पर मैप दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर मैप दिया है, एक बार मैं इसे पूरा ओपन कर लेता हूँ और इस तरह से आपको ABCD है ना, ABC और D, इसे आप जो है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैप वाला सवाल है उसकी जगह यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी एक सवाल है, तो आप इस सवाल को एक बार पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद 26वां दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर कुछ कार्टून बना रखा है और कार्टून को समझें आप, ठीक है। क्या दिखाया जा रहा है पिक्चर में, यहाँ पर कॉन्ग लिखा तो क्या है, कांग्रेस है, इमरजेंसी है, क्या है। तो यहाँ पर आप इसे कार्टून को देख करके यहाँ पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कार्टून में दिखाए गए किन्हीं 2 नेताओं की पहचान करें जिन्होंने जीत हासिल की थी। तो ऊपर कार्टून में बहुत सारे लोग हैं, आपको नेताओं के नाम बताने कौन कौन से आप पहचान पा रहे हो। जैसे मुझे एक तो महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे देखो, यस, मीसा शब्द की व्याख्या, कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई। तो यहाँ पर आपको 2-3 सवाल है। अब यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सेम सवाल आ गया है 26वां। 27वां देखें तो 24 अंक का है। उन कारकों की व्याख्या करें जो यूरोपीय संघ को अत्यधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो वो आपने कारक बताने हैं। या आसियान मार्ग का अर्थ स्पष्ट करें, स्तंभों और उद्देश्यों के नाम बता दो। तो ये यहाँ पे है, यानी कि या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। 28वां है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मतलब सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन है। औचित्य उपयुक्त तर्कों के साथ यह कथन है, या तो ऊपर वाला कर ले नीचे वाला कर ले। अब यहाँ पर 29वां देखो, उस समय भारत के सामने आने वाली किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या करें। ओके, आगे जो है या तो ये भी यहाँ पर है या ऊपर वाला नीचे वाला कर ले। 30वां सवाल है, 1990 के बाद से भारतीय राजनीति में किन्हीं 3 प्रमुख विकासों का वर्णन करें। गंभीर प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच एक आम सहमति। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दलों के बीच यह उभर कर सामने आया है। किन्हीं 3 का वर्णन करें। सर्वसम्मति के बिंदु, तीनों का वर्णन आपने करना है, या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। जहाँ भी आपको या दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको ऑप्शन वाला या ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इस तरह से ये हमारे पास सैम्पल पेपर था। कितना आसान कितना मुश्किल आपको ये पेपर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हिंदी मीडियम में आपको क्या फ़ल मिलता है, कितना समझ में आता है। और अगर आपको अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप साइट से सैम्पल पेपर ले सकते हैं। और आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए हिंदी मीडियम में, वैसे तो कुछ पेपर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में है, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।